तो हेलो ट्रेडर। तो आपका स्वागत है हमारे एक और नए कैंडल रीडिंग के वीडियो में। और अभी हम देखेंगे तो ये चार्ट है यूरो जीबीपी का, लाइव मार्केट है। और मार्केट में भी देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है समझने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट में प्रीवियस एक अप ट्रेंड है, मार्केट हायर हाई बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था। और अभी यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर अगेन मार्केट ऊपर गया और विदाउट ऊपर ब्रेकआउट किया मार्केट ने यहाँ पर नीचे, इसके नीचे नया लो लगा दिया। मतलब यहाँ पर मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ चल जाना शुरू हो गया और मार्केट ने यहाँ पर ये लो बनाया। फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया और फिर इस लो का भी ब्रेकआउट करके मार्केट ने यहाँ पर नया लोअर लो क्रिएट किया और ये वाला लेवल यहाँ पर लोअर हाई का हो गया। मतलब अब मार्केट यहाँ से लोअर लो बनाता हुआ नीचे की तरफ जाने की कोशिश करने लगा। तो इस लेवल से मार्केट में डाउन ट्रेंड कन्फर्म हो गया कि यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है। लेकिन फिर क्या हुआ है, फिर मार्केट अगेन यहाँ से नीचे आके ये लेवल पर कंसोलिडेट किया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर एक छोटा सा मार्केट में 2-3 कैंडल का करेक्शन आया। अगेन मार्केट ने इस लेवल के ऊपर यहाँ पर बॉडी से ऊपर क्लोजिंग दे दी, मतलब यहाँ पर एक हाई क्रिएट कर दिया और नीचे का लेवल यहाँ पर हायर लो का लेवल बन गया। फिर मार्केट में नीचे डाउन कैंडल्स आई हैं और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और अभी देखेंगे तो करंट ये जो लेवल है, ये वाला जो हाई है, अभी इसके ऊपर मार्केट ने बॉडी से नया हाई क्रिएट नहीं किया है, नया यहाँ पर हायर हाई नहीं लगा है। और अभी नीचे देखेंगे तो ये वाला भी जो लेवल है, ये यहाँ पर अभी लोअर हाई नहीं, हायर लो नहीं है। नीचे ये भी जो मैंने लगाया है, ये जो लेवल है, ये नीचे हायर लो का लेवल यहाँ पर भी प्रेजेंट में है। और अभी देखते हैं मार्केट यहाँ से क्या करता हुआ हमको दिखाई देता है। और करंट अगर ऊपर देखेंगे तो ये वाला जो लेवल था शॉर्ट टर्म में अगर देखेंगे तो जो फर्स्ट हमारा लोअर हाई का लेवल था वो ये है, जहाँ से हमें सेल्स की एंट्री इस कैंडल में अभी देखने को मिली है। ये हमारा बिग और बॉडी का मैंने जोन लगा दिया और इस कैंडल में ग्रीन वाली में उसी जोन से सेल्स की एंट्री हमें देखने को मिली है। तो चलिए देखते हैं हमें यहाँ पर क्या ट्रेड्स मिलती हैं। और अभी तक मार्केट में जब तक ये ऊपर का जो जोन है इसका ब्रेकआउट ऊपर, इसके ऊपर मार्केट नया हाई नहीं लगा देगा इस वाले जोन के ऊपर, तब तक मार्केट में हम अगेन अप ट्रेंड कंटिन्यू नहीं बोल सकते। अभी मार्केट में हम डाउन ट्रेंड ही बोलेंगे। तो जो फर्स्ट यहाँ पर लोअर हाई है, अभी मार्केट उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। चलिए देखते हैं अभी करंट फॉर्मिंग कैंडल्स को देखकर हमें यहाँ पर क्या ट्रेड्स मिल सकती हैं। तो ये जो मैंने लगा रखा है, ये वाला नीचे हायर लो का लेवल है और अभी करंट मार्केट में ये जो जोन है सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है। और ऊपर से देखेंगे तो ये वाला जो जोन है रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम कर रहा है पूरा। और ऊपर जो लगा हुआ है ये वाला टॉप हमारा पिछला लोअर हाई का लेवल है। चलिए देखते हैं इतने लेवल्स के बीच में हमको क्या सेटअप बनता है और क्या ट्रेड बनती है, वो ट्रेड हम यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे। अभी करंट फॉर्मिंग कैंडल ने इस लेवल का नीचे की तरफ कर दिया है ब्रेकआउट, नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया है और उसके बाद कैंडल में अगेन सेलर्स की एंट्री देखी जा रही है। ठीक है, सेलर्स की एंट्री देखी जा रही है, देखते हैं क्या यहाँ पर रिएक्शन आती है इस कैंडल में सेलर्स की और बायर्स की। और यहाँ पर सेलर्स नीचे की तरफ बार बार जा रहे हैं, लेकिन 25 और 26 का लेवल है, वहाँ से बार बार बायर्स की एंट्री देखी जा रही है। तो मैंने एक बायर्स की फेवर में यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दी है। इसको प्लेस करने के दो रीज़न है। पहला तो ये वाला यहाँ पर हमारा रेड ग्रीन रेड का पैटर्न यहाँ पे मार्केट फॉलो कर रही है काफ़ी टाइम से, पिछली 2-3 कैंडल से यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आ सकती है, पहला तो वही रीज़न है। और दूसरा क्योंकि मार्केट बार बार इस जोन के ऊपर क्लोज करने की कोशिश कर रही थी, तो अगेन मार्केट उस जोन के ऊपर क्लोज कर सकती थी। उन दोनों चीज़ों को देखकर मैंने ये ट्रेड यहाँ पे प्लेस की थी। और लास्ट के 1 मिनट में ये ट्रेड अपनी 1 सेकंड में लास्ट के में ये ट्रेड अपनी विन हुई है, लेकिन वो कैंडल ग्रीन नहीं बनी, बट अपनी वो ट्रेड विन हो गई है। चलिए देखते हैं दूसरा कोई सेटअप बनाते हैं। और अभी देखेंगे तो कैंडल ने नीचे एक नया लो लगा दिया है और लास्ट सेकंड में बायर्स की एंट्री हुई है, जिसने पूरा यहाँ पर भी गेम पलट दिया, क्योंकि यहाँ से मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ जा सकती थी। अभी देखेंगे तो मैंने ये बॉडी का भी लेवल लगा लिया है, क्योंकि इस बॉडी के लेवल से अच्छी खासी बायर्स की एंट्री देखी जा रही है कैंडल्स में। तो अभी देखते हैं क्या यहाँ पर अगली ट्रेड अपनी बनती है। और ये पिछली कैंडल डोजी बनी है और रेड डोजी बनी है, तो नया नीचे लो भी लगा के आई है। और अगेन अब देखेंगे तो बायर्स की पोजीशन अगली कैंडल में यहाँ पे चेंज हुई है। अभी यहाँ से बायर्स एंटर हुए थे, इस कैंडल में यहीं से एंटर हो गए, बायर्स की पोजीशन इसमें चेंज हुई है। और जो सेलर्स यहाँ से एंटर कर रहे थे, अब वो इस एरिया में यहाँ से आके एंटर कर रहे हैं, सेलर्स की पोजीशन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है।
और ये पैटर्न जो बन रहा है अभी यहाँ पर इन तीनों कैंडल्स को मिला के एक मॉर्निंग स्टार का यहाँ पे पैटर्न ये बन गया है। चलिए मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बन गया है और इसको हम ट्रेड कर सकते थे, लेकिन हमको एंट्री मिलती इसके की लेवल पर तो हम इसको ट्रेड करते, लेकिन ये डायरेक्ट कैंडल बन के ऊपर की तरफ निकल गई है। ओके अगेन ऊपर की तरफ जा रही है। ओके थोड़ा और ऊपर जाएगी तो मैं यहाँ से कभी मैंने इसमें डाउन की ट्रेड मैंने ऊपर से प्लेस कर दी है टॉप लेवल से। ये क्या देख के मैंने प्लेस की है, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ ये जो जोन है यहाँ पर विक्स का, इस विक्स के जोन को देखकर मैंने ये प्लेस की है। पहला रीजन इसका ये है। दूसरा क्या है, मॉर्निंग स्टार जब बना है तो इसके अंदर ये वाली जो ग्रीन कैंडल इसमें सेल्स की एंट्री हुई है और इसने इस रेड कैंडल के रेजिस्टेंस जोन के नीचे क्लोज किया है, तो ये करंट फॉर्मिंग कैंडल है वो रेड बन सकती है, एक मॉर्निंग स्टार की रिट्रेसमेंट की तरह यहाँ पे बन सकती है। तो इसीलिए मैंने इतने ऊपर से सेफ्टी मार्जिन के साथ सेफ एंट्री करी है, जिससे इसके लॉस होने के चांस कम हो जाएं, क्योंकि मॉर्निंग स्टार है तो कैंडल यहाँ पे ग्रीन भी आ सकती है रेड भी आ सकती है। 40-50% के चांस है कि ग्रीन आए और रेड आए, लेकिन जो मैंने एंट्री की है वहाँ से चांस है कि ये विन हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी इस कैंडल में सेल्स ने ऊपर से एंट्री की थी, ऊपर ये पूरा जोन था सेल्स का, तो वहाँ से एंट्री मिली तो मैंने ये ट्रेड अपनी लगा दी और ये ट्रेड अपनी अभी दिखेंगे तो श्योर शॉट विन हो चुकी है। चलिए अब लगाते हैं कोई अगली ट्रेड जो हमको हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग मिलती है, वो ट्रेड हम लगाने की भी कोशिश करेंगे। और अभी देखेंगे तो मार्केट में अगेन सेल्स की एंट्री हो चुकी है और ये मॉर्निंग स्टार का कंटिन्यूएशन बनने के बाद सेल्स की एंट्री देखी जा रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। अगेन यहाँ पर बायस एंटर करने चाहिए, क्योंकि अभी भी ये वाला जो कैंडल है ये मॉर्निंग स्टार का कंटिन्यूएशन साइन है कि इसके बाद मार्केट में और ऊपर की तरफ बायस जा सकते हैं। बट अभी क्या हुआ, जो सेलर्स यहाँ से एंटर कर रहे थे अब वो यहाँ से एंटर कर रहे हैं, और जो बायस इस एरिया से एंटर कर रहे थे उनकी इस कैंडल में शिफ्टिंग यहाँ पर हो चुकी है। तो देखते हैं। ओके और कैंडल ने किया है गैप डाउन, कैंडल ने गैप डाउन किया है और उसके बाद कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है और गैप डाउन हो गया है एग्जैक्ट उस सपोर्ट लेवल के ऊपर जो कि बायस का लेवल था। ठीक है, तो ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, तो इस पर रिस्क नहीं लेंगे। हालांकि मार्केट में डाउन ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है मुझे, बट यहाँ पे देखेंगे तो इसकी जो विक का सपोर्ट था, इस कैंडल ने गैप डाउन किया, उस सपोर्ट के ऊपर ही ओपनिंग दे दी है डायरेक्ट, तो यहाँ पर बायस की एंट्री इस कैंडल में हो जाएगी, ये कैंडल ग्रीन बन सकती है। नहीं तो मैं अगर थोड़ा ये इस पे ओपनिंग करके नीचे जाती उसके बाद मैं अप की ट्रेड लेता, लेकिन ये ओपनिंग के तुरंत बाद ऊपर की तरफ गई है, अब रिजेक्ट होके ऊपर से लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे आ रही है, तो अब इसमें कुछ भी हो सकता है, बट ये कैंडल बायस के फेवर में क्लोज करने के चांस ज़्यादा हैं। चलिए ये तो कोई सेटअप बन नहीं पाया यहाँ पर, लेकिन अभी दिखाएंगे तो ये पीछे की 3 कैंडल्स को मैं फिर मिस कर गया। यहाँ पर अगेन ये इवनिंग स्टार का पैटर्न बना था और इसके ये की लेवल से हमको ये वाली ट्रेड यहाँ पर मिल सकती थी, जो कि हम नहीं ले पाए। चलिए कोई नहीं, नीचे से कैंडल में बायस का प्रेशर था तो उसके विन होने के चांस यहाँ पे ज़्यादा थे। और अगेन करंट कैंडल देखेंगे तो यहाँ पर ओके 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 अगेन बायस की एंट्री, और अगेन ऊपर बायस काफ़ी कोशिश कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए, थोड़ा और ऊपर जाए, थोड़ा ऊपर जाने चाहिए, और मैंने यहाँ से भी एक डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी है सेम। प्रीवियस जो रेजिस्टेंस जोन था जहाँ से सेल्स की एंट्री देखी जा रही थी, उसी सेल्स के जोन से मैंने एक और अगेन डाउन की ट्रेड मैंने प्लेस कर दी है, जो कि हमारा एसएनआर का जोन है पूरा ये वाला। इस जोन में मुझे एंट्री मिली तो मैंने एक डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी। हालांकि यहाँ पर एक ट्रेड इस एरिया में बन रही थी, यहाँ पर जब एक कैंडल थी यहाँ से मैं इस पर ट्रेड प्लेस कर सकता था सपोर्ट जोन से, क्योंकि ये ट्रेड तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने यहाँ से ऊपर से जो रेजिस्टेंस जोन था वहाँ से मैंने ट्रेड प्लेस कर दी। चलिए ये ट्रेड भी अपनी विन होती हुई दिखाई दे रही है और फाइनली ये ट्रेड अपनी विन हो गई है। और यहाँ पर दूसरी ट्रेड प्लेस की जा सकती थी, वो कौन सी थी, वो ट्रेड ये थी कि आप देखेंगे तो ये कैंडल में जब इवनिंग स्टार बना उसके बाद ये कैंडल जो ग्रीन वाली बनी है इसने क्या किया, इसके ऊपर जो सपोर्ट जोन था उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी। एक सेकंड से हटने देते हैं। ओके ये सपोर्ट जो बना था येलो वाला लेवल, इसके ऊपर से ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, तो अगेन यहाँ पर हमें नीचे से एंट्री मिलती तो हम एक बाइंग ट्रेड यहाँ पर बना सकते थे, क्योंकि यहाँ पर जो इवनिंग स्टार बना था वो उसके की लेवल के ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग दी थी, वो फेल हुआ था। तो अगेन यहाँ पर मार्केट में बायस का कंटिन्यूएशन मिल सकता था, लेकिन हमें ऊपर से एंट्री मिली तो हमने ऊपर से ट्रेड प्लेस कर दी और वो ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। चलिए अगली एंट्री प्लान करते हैं। अगली एंट्री प्लान करते हैं, कोई अच्छी ट्रेड मिलती है तो, नहीं तो फिर
वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है और मार्केट यहाँ पर भी कंसोलिडेट जोन में है। तो यहाँ पर जो ट्रेड बनने वाली हैं, जोन्स के बीच में ट्रेड बनेंगी। यहाँ पर ऊपर टॉप जोन है तो वहाँ से सेलर्स की फेवर में एंट्री लगानी पड़ेगी, और नीचे का टॉप जोन है तो मैं बायर्स की फेवर में एंट्री लगानी पड़ेगी। करंट फॉर्मिंग कैंडल ऊपर वाली येलो लाइन के ऊपर निकलेगी तो एक डाउन की प्लेस कर देंगे। अगर उसके पहले ही अगर ये 30 सेकंड से पहले निकलेगी तो, नहीं तो फिर आज की वीडियो यहीं पर क्लोज कर देंगे और मिलेंगे आपको किसी अगली लर्निंग वीडियो में। तो 40 सेकंड हो गई हैं और कैंडल उस जोन से अभी तक बाहर निकली नहीं है। तो चलिए छोड़ते हैं आज यहीं पर। और अगर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ें पूछनी है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी तक अगर आपका कोटेक्स में अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑफिशियल लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।